दोस्तों, इतिहास में कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई पूर्व नौकरशाह, शिक्षाविद, कार्यकर्ता, पत्रकार ओपन लेटर लिखे हों कि प्रधानमंत्री के खिलाफ कार्रवाई की जाए। लेकिन दोस्तों, आज ऐसा हो रहा है और हुआ भी है कि 700 से भी ज्यादा पूर्व नौकरशाह, शिक्षाविद, कार्यकर्ता, पत्रकार, पूर्व कानून जानकार सबने जो है प्रधानमंत्री के खिलाफ ओपन लेटर लिख दिया। और किसको लिखा है यह आपको जानकर हैरानी होगी, और किस विषय में लिखा है, क्या मांग की है, यह सब कुछ आपको मैं इस खबर में बताऊंगा। लेकिन इस खबर में हैरान करने वाली बात यह है कि जो 700 से भी ज्यादा जो लोगों के लिस्ट है, जिसमें यह कहा गया है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के खिलाफ कार्रवाई की जाए, आपको जानकर हैरानी होगी कि इस लिस्ट में मोदी जी के चहीते मंत्री हैं, उनके हस्बैंड का भी नाम है इस लिस्ट में। जी हां दोस्तों, खबर में बताया जा रहा है कि पूर्व नौकरशाहों, शिक्षाविदों, कार्यकर्ता और पत्रकारों सहित 700 से भी अधिक लोगों ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 18 अप्रैल को राष्ट्र के नाम संबोधन जो किया गया है, वो सिर्फ संबोधन नहीं है बल्कि चुनाव आचार संहिता एमसीसी का स्पष्ट तौर पर उल्लंघन किया गया है। चिट्ठी लिखने वाले लोगों ने केंद्रीय चुनाव आयोग से इस मामले में जांच कर एक्शन लेने के अलावा सुधारात्मक उपाय की मांग की है। दोस्तों, सबसे पहले आप इस खबर के हेडलाइन पर चलते हैं। खबर मुझे मिली है हिंदुस्तान लाइव की खबर से और खबर की हेडलाइन है, एमसीसी का उल्लंघन, पीएम का राष्ट्र के नाम संबोधन, सीईसी ले एक्शन, 700 पूर्व नौकरशाहों, शिक्षाविदों की चिट्ठी। जी हाँ दोस्तों, 700 से भी ज्यादा लोगों ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ ज्ञानेश कुमार को, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को लेटर लिख दिया है कि देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ जो है कार्रवाई की जाए। कार्रवाई क्या किया जाए वो भी मैं आपको इस खबर में बताऊंगा। जरा इस खबर में चलते हैं। लिखा है, पूर्व नौकरशाहों, शिक्षाविदों, कार्यकर्ताओं और पत्रकारों सहित 700 से अधिक लोगों ने जो है सीईसी चुनाव आचार संहिता एमसीसी का स्पष्ट उल्लंघन किया गया है, जिसको लेकर चिट्ठी लिखी गई है मुख्य निर्वाचन आयुक्त सीईसी को। और हस्ताक्षर किए गए हैं। उन्होंने दावा किया है कि दूरदर्शन, संसद टीवी और आकाशवाणी जैसे आधिकारिक प्लेटफॉर्मों पर प्रसारित यह संबोधन आचार संहिता अवधि के दौरान चुनाव प्रचार के सम्मान था। वर्तमान में असम, केरल, पांडिचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में आचार संहिता लागू है। असम, केरल और पांडिचेरी में 9 अप्रैल को मतदान हुआ था, जबकि तमिलनाडु में 23 अप्रैल को होगा तथा पश्चिम बंगाल में 23 अप्रैल को होगा, 29 अप्रैल को भी होगा। इसके बाद मतगणना 4 मई को होगी। शिकायतकर्ताओं ने कहा कि इस तरीके के संबोधन के लिए सरकार के वित्त पोषण वाली मीडिया का उपयोग सत्तारूढ़ पार्टी को अनुचित लाभ देता है और स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए आवश्यक समान अवसर को कमतर करता है। दोस्तों, ये पूरी शिकायत, ये पूरी चिट्ठी सीईसी को यानी मुख्य निर्वाचन आयुक्त को 700 से ज्यादा जो पूर्व नौकरशाह हैं, शिक्षाविद हैं, उसके बाद पत्रकार हैं, कानून के जानकार हैं, उन सभी ने जो है दोस्तों लेटर लिखा है। और दोस्तों, इस खबर में हैरान करने वाली बात यह है कि क्या कुछ जो है इसमें मांग की गई है वो तो मैं आगे बताऊंगा ही, लेकिन उससे पहले इस खबर में यह लिखा गया है कि हस्ताक्षरकर्ता यानी हस्ताक्षर करने वाले जो लोग हैं उनमें मोदी सरकार के मंत्री के पति भी हैं। खबर जरा पढ़ता हूं। लिखा है, हस्ताक्षरकर्ताओं में मोदी सरकार में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पति और राजनीतिक अर्थशास्त्री पी प्रभाकर, दिल्ली के पूर्व उपराज्यपाल नजीब जंग, सामाजिक कार्यकर्ता योगेंद्र यादव, अर्थशास्त्री जयती घोष, संगीतकार लेखक टीएम कृष्णा, पूर्व केंद्रीय सचिव EAS शर्मा, कार्यकर्ता हर्षमदन, पत्रकार पी गुहा ठाकुरता, शिक्षाविद जोया हसन और पूर्व राजदूत मधु भादुगड़ी शामिल हैं। दोस्तों, सोचिए कि मोदी सरकार के मंत्री हैं, उनके हस्बैंड ने भी, उनके पति ने भी इसमें लेटर लिखा है कि प्रधानमंत्री के खिलाफ जो है कार्रवाई की जाए। दोस्तों, 18 तारीख को वो भाषण होता, आप सभी को याद होता, और किस तरीके से ये आरोप लगाया गया। न सिर्फ ये 700 पूर्व नौकरशाहों ने आरोप लगाया, बल्कि विपक्षी पार्टियां, सभी विपक्षी पार्टियां, चाहे कांग्रेस हो, टीएमसी हो, समाजवादी पार्टी हो, सबने
यही आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया है। चुनाव के बीचों बीच राष्ट्र के नाम संबोधित, उसके बाद सरकारी मीडिया का उपयोग, ये पूरा आदर्श चुनाव आचार संहिता का जो है उल्लंघन किया गया है। क्योंकि आकाशवाणी, दूरदर्शन, संसद टीवी जैसे जो आधिकारिक प्लेटफॉर्म है दोस्तों, यहां पर जो ये पूरा प्रसारण जो है प्रसारित किया गया, इसको लेकर ये कहा जा रहा है कि आदर्श आचार संहिता अवधि के दौरान ये चुनाव प्रचार के समान था और इसीलिए 700 से ज्यादा पूर्व नौकरशाहों ने ओपन लेटर लिखा है। और क्या मांग की है? उचित कार्रवाई करने की संज्ञा लेने के बाद लिखा गया है। शिकायतकर्ताओं ने निर्वाचन आयोग के प्रावधानों का हवाला देते हुए कहा कि मंत्रियों पर आधिकारिक कार्यों को चुनाव प्रचार से जोड़ने और सरकारी तंत्र का इस्तेमाल पक्षपातपूर्ण उद्देश्यों के लिए करने की पाबंदी। पत्र में निर्वाचन आयोग के इस मामले का संज्ञान लेने, संबोधन की विषय वस्तु और तौर तरीके की जांच करने और उचित कार्रवाई करने का आग्रह किया गया है। इसमें यह भी मांग की गई है कि यदि प्रसारण के लिए पूर्व अनुमति प्राप्त थी तो अन्य राजनीतिक दलों को भी सार्वजनिक प्रशासनों के लिए सामान्य समय आवंटित किया जाए। दोस्तों, इसमें यह भी कहा जा रहा है कि अविलंब और शीघ्रता से कार्रवाई किया जाए। जिसमें कौन कौन है जो लिख रहे हैं? इसमें लिख रहे हैं पारदर्शिता कार्यकर्ता अंजलि भारद्वाज कह रही है कि तुरंत कार्रवाई किया जाए। पूर्व सिविल सेवक आशीष जोशी, अमिताभ पांडे और एम के शुक्ला, पत्रकार जैन दयाल और विद्या सुब्रमण्यम और भाकपा नेता एनी राजा के साथ साथ कई शिक्षाविद, वकील और सामाजिक कार्यकर्ता शामिल हैं। हस्ताक्षरकर्ताओं ने कहा कि आयोग को चुनावी प्रक्रिया की सुष्ठुता को बनाए रखने के लिए इस मामले में अविलंब और शीघ्रता से कार्रवाई करनी चाहिए। दोस्तों, क्या लगता है कि सीईसी देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के खिलाफ ये कार्रवाई कर पाएगा? क्या ये जो जांच की मांग की गई है, क्या ये जांच चुनाव के बीचों बीच शीघ्रता से हो पाएगा? क्या ये बड़ा सवाल है दोस्तों, क्योंकि अब तक तो हम बार बार सुनते रहे हैं कि एक बार नहीं, दो बार नहीं, राहुल गांधी के खिलाफ यही नौकरशाह जो है लेटर लिख देते थे, ओपन लेटर लिख देते थे। अब हालांकि इस लिस्ट में वो नाम मैच हो रहे हैं, नहीं मैच हो रहे हैं, ये अलग बात है। लेकिन जब पूर्व नौकरशाहों की बात हो रही है, पत्रकारों की बात हो रही है, कानून के जानकारों की बात हो रही है, तो सवाल तो पूछा जाएगा। इतिहास में पहली बार शायद ऐसा होगा जब देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ आचार संहिता का उल्लंघन का आरोप लगा करके लेटर लिख दिया गया हो सीईसी के पास। दोस्तों, आप सभी को क्या लगता है इस खबर के बाद, ये खबर आने के बाद, कि क्या सच में कार्रवाई होगी? आप सभी को क्या लगता है? वीडियो कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहिए DS4 न्यूज़। धन्यवाद।